जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हर शाम 4 बजे हम आपके लिए एक नई ओपीडी लेकर आते हैं, जिसमें जाने माने डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो आपके हर सवालों का जवाब बखूबी देते हैं। आज का टॉपिक है पढ़ाई। वो कहते हैं ना कि जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। इन्हीं सभी जो चीज़ों में वो इतने दुखी हो जाते हैं कि कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई सही से नहीं करते हैं। तो इसी आज लाइव सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं सीएसकेएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर शकुंतला जी। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस लाइव सेशन में। थैंक यू, आभार है आपका। तो मैम सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि आखिर बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी तो जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब साल आने वाला है, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है, तो एक टेंशन होती है, कुछ बच्चे कॉन्शियस भी होते हैं, तो इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखो समर, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेशर देकर के पढ़ाई कराना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हम लोगों को करना क्या चाहिए कि बच्चे को उसका रीज़न समझाना चाहिए, लॉजिक बिहाइंड समझाना चाहिए और उनको सेल्फ मोटिवेशन की तरफ ले जाना चाहिए कि भई आप जो भी कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपने आप को एम्पावर करने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर बच्चों को हम ये समझाते हैं कि भई क्यों आपकी लाइफ में पढ़ाई ज़रूरी है, आपका व्यक्तित्व जो है, आपका जो मानसिक क्षमता है, ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे लाइफ व्यतीत करने के लिए फ्यूचर में पर्टिकुलरली आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बच्चे धीरे-धीरे समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे इस वजह से ये करनी है। और साथ में ये भी होना चाहिए कि भई पढ़ाई जो है वो एक अनप्लेज़ेंट एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। शुड बी बच्चे खुशी से पढ़ाई करें, अपने शौक से पढ़ाई करें। उनको लगे कि हाँ भई मैं कुछ बहुत ज़रूरी कर रहा हूँ, जैसे मेरे पापा ऑफ़िस जाते हैं, जैसे मम्मी घर सँभालती हैं, वैसे ही मेरा ये काम है और मैं इसको बखूबी निभा रहा हूँ। तो अगर हम बच्चों जी, को इस तरह से समझाएँगे अच्छे से, तो बच्चे समझ जाते हैं और फिर उसको सीरियसली लेने लगते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैम आपको बता देते हैं कि जब हम लाइव सेशन शुरू करते हैं, तो हम एक प्रमोशन करते हैं और आपके स्कूल का काफ़ी बड़ा नाम है। तो जिस लिहाज से इसका नाम है, उसी कतार की तरह हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन है नीना जी पूछती हैं कि पढ़ाई में अगर दिमाग ना लगे, तो प्लीज़ प्रिंसिपल से ये ज़रूर पूछिएगा कि आखिर हम क्या करें? ओके, पढ़ाई में दिमाग ना लगे या मन ना लगे, दोनों चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो पढ़ाई में ऐसे में आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। आप कोई ऐसा जना हो, एजुकेशनिस्ट हो, उसके पास जा सकते हैं बच्चे की प्रॉब्लम ले करके। तो आपके बच्चे से बात करके, आपके बच्चे को समझ करके और उसका डायग्नोसिस हो सकता है कि भई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा क्यों नहीं जो पढ़ाई है उसके साथ उसको लगाव क्यों नहीं बन पा रहा है। तो वो अगर आप राइट पर्सन को अप्रोच करेंगे, तो ज़रूर आपको जी। उसका कोई ना कोई समाधान मिलेगा। तो मैम जैसे कि अभी पढ़ाई चल रही है, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि उनके दिमाग में टेंशन रहता है कि उनका पूरा सिलेबस भी वो याद नहीं कर पाते हैं और मतलब एक टेंशन्स रहती है कि भई मैं अगर क्वेश्चन आए इतने सारे तो सब हल कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो अभी शॉर्ट टाइम पर बच्चों को क्या करें कि वो अपने पेपर को पूरी तरीके से क्लियर कर पाएँ? देखो बच्चों को समझाना है या सपोर्ट करना है बेसिकली कि ये हुँ, जो हुँ। पढ़ाई है या ये जो सिलेबस का कवरेज है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक समय में एक टाइम पे ही की जाए। ये कांस्टेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है और बच्चे जब इसको पढ़ने लगते हैं, एक निरंतर प्रयास करने की आदत बच्चों में पड़ जाती है, बच्चे उसको करते हैं, तो बच्चा कभी भी ये ना सोचे जैसे हम भी कोई काम लेते हैं, काम उठाते हैं करने के लिए, तो एक बार में तो काम नहीं हो जाता है। उसके जी, लिए बिल्कुल। आपको लगातार लगातार करते रहना पड़ता है, लगातार समझते रहना पड़ेगा। धीरे-धीरे आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी
और जैसे-जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी वैसे-वैसे आपके अंदर वो खूबियाँ आती जाएँगी कि आपको समझ भी आएगा। याद करने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना है, समझने पे, समझ करके और उसका जवाब देना, समझ करके उसको अपने लाइफ़ में या अपने अराउंड जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें अप्लाई करना, उन सब चीज़ों से जितनी लर्निंग को हम प्रैक्टिकल बनाएँगे, जितना हम उसको क्लोज़ टू लाइफ़ बनाएँगे, एवरीडे लाइफ़ जो है हमारी, उतना उसको बच्चे को समझ आएगी, उतना उसको बच्चे को उसकी रेलेवेंस आएगी कि भई हाँ, मैं ये क्यों मेरे लिए ज़रूरी है लाइफ़ में करना और उससे फिर बच्चे जी। मैडम वो अभी जी, मैम अभी प्रमोशन के दौरान अभी हमारे पास एक सवाल आया था गीता जी का। उन्होंने देखा जब उन्होंने सीएस कम स्कूल को सर्च किया तो उन्होंने देखा कि ये एक हॉस्टल है। तो उन्होंने पूछा है कि अगर जैसे बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया जाता है, तो क्या वो घर से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं? क्योंकि सवाल थोड़ा-सा पेचीदा है कि कहते हैं ना कभी-कभी कि बच्चे हॉस्टल में बिगड़ जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप इतना बड़ा स्कूल चला रही हैं, तो कभी-कभी सवाल होता है ये पेरेंट्स के मन में, तो क्या कहना है इस पर आपका? इस पे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो बिगड़ने वाले बच्चे कहीं भी बिगड़ जाते हैं। अगर हम जी, उनका एनवायरनमेंट और उनका जो कम्युनिटी है उसको सँभाल कर के रखेंगे और हम कोशिश करेंगे हॉस्टल में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो पूरा प्रोग्राम एक स्कूल का होता है हॉस्टल का, वो बच्चे के अराउंड रिवॉल्व करता है। घर पे क्या है, पापा काम पे जा रहे हैं, मम्मी को बाज़ार जाना है या भाई-बहन हैं, उनको कुछ काम करना है, ये है। तो इस वजह से वो बच्चा जो है वो एट द सेंटर ऑफ द प्रोग्राम नहीं हो पाता है। और हॉस्टल में क्योंकि एक समय-समय पे ये होता है कि भई इस समय आपको ये करना है, फिर आप उठेंगे, फिर आप नाश्ता करेंगे, आप बच्चों को ये मालूम है कि अगर हमने नाश्ता नहीं किया हॉस्टल में, तो हमको जी, अब लंच में ही या फ्रूट ब्रेक में ही कुछ खाने को मिलेगा। तो बच्चे उसको वैल्यू करना सीखते हैं कि हाँ भई, हमें इस टाइम पे ये चीज़ कर लेनी चाहिए। करनी है। अगर हमने नहीं की तो हाँ, तो इसका मतलब जो एक समय की पाबंदी होती है, जो एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, अपने आप को कंट्रोल में लाना बच्चे के लिए कि भई हुँ, और फिर दोस्तों की संगत होती है। एक बच्चा दूसरे दोस्त को देख कर के बहुत कुछ सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में सारे बच्चे जो आते हैं वो बिगड़े हुए या वो जी, मतलब वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको लुक आफ्टर नहीं कर पाते हैं। बहुत से कांक्षी पेरेंट्स जो हैं, वो अपने जी, बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो जानते हैं कि बच्चे को उनको उनके जो फ्यूचर लाइफ है उसके लिए तैयार करना है और हॉस्टल एक मिनी सोसाइटी की तरह होता है। जी, बिल्कुल। मिनी मैम सोसाइटी जिस जी, जी, बिल्कुल। जी, मैम हाँ। प्रवीण जी का एक सवाल आया था, उन्होंने पूछा कि मैम जब आपकी उन्होंने कोई साइट सर्च की तो उसपे कोई टैग लाइन थी आई थिंक, वो बोल रहे थे कि उसपे लिखा था कि मतलब खिलाइए सोने का निवाला और देखिए शेर की नज़र से। तो इसका क्या मतलब महत्व है? प्लीज़ आप समझाएँगे इस लाइन का? इसका महत्व एक कहावत है ये पुरानी कि भई खिलाओ सोने का निवाला माने हाँ जी। अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, सब हाँ कुछ कर जी। हुँ, हुँ। मगर देखो शेर की आँख से, जिस तरह से हाँ एक जी। शेर अपने बच्चे को देखता है कि हाँ जी। ज़रा-सा भी इधर से उधर नहीं होने देता है और बच्चे की हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखें और बच्चे को गाइड करें, सपोर्ट करें हर मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भई बच्चे से कोई गलती हो गई तो उसको एकदम डाँट दिया, मार दिया, पीट दिया, हाँ जी। उससे नहीं होता है। अगर हम बच्चे के साथ-साथ उसके ग्रोथ प्रोसेस में शामिल हो जाएँगे, तो उससे जी, फ़ायदा होगा। तो जब हम कहते हैं देखो शेर की आँख से तो बच्चे को कॉन्स्टेंटली सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। साथ में बिल्कुल। यू डोंट हैव टू बी जैसे कहते हैं ना एक हेलीकॉप्टर पेरेंट भी नहीं बनना चाहिए, कि हर समय बिल्कुल। बच्चे को लेकिन आप सोच समझ के बैलेंस तरीके से बच्चे को आज़ादी भी दें, बच्चा आपको सच बोले ये बहुत ज़रूरी है।
चाहे बच्चे से कोई गलती भी हो जाए तो भी बच्चा घर आके आपको सही सही पूरी बात बता दे कि मेरे से ये गलती हो गई। और उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जो कि उसके लिए बहुत परेशानी वाला होगा। तो ये उसको एक ट्रस्ट और एक फेथ होना चाहिए बच्चे के अंदर कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हमेशा हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। मैम अभी सोशल मीडिया पर एक सवाल आ रहा है, नेहा जी का पूछ रही हैं कि पूरे साल के सिलेबस की तैयारी कैसे की जाए? क्योंकि बच्चों को क्या मतलब स्टार्टिंग से ही क्या बेस बनाना चाहिए? देखो शुरू से ही सिलेबस की तैयारी करनी पड़ती है। एक बार में कोई भी सिलेबस की पूरी तैयारी नहीं कर सकता है। और उसके लिए क्या है कि आप इसीलिए सिलेबस को छोटे-छोटे पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, कि जैसे चैप्टर्स हो गए, चैप्टर्स के अंदर फिर सब टॉपिक्स हो गए। हमें जी, कोशिश ये करनी है एज़ पेरेंट्स भी कि हम हर सब टॉपिक को बच्चे को उसको बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको जितना समझ सके समझना चाहिए, जितना उसको अप्लाई करे, जितना उसको डिस्कस कर सके, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे अपने आस-पास जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ, चाहे उसके क्लासमेट के साथ, चाहे टीचर्स के साथ। और जितना उस चीज़ जी, में बच्चा इन्वॉल्व होता चला जाता है, उसके रिलेटेड किताबें पढ़े, उसके रिलेटेड आजकल तो सोशल मीडिया और टेलीविज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके रिलेटेड उससे और नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले और उसको बेसिकली समझने की कोशिश करे। तो जी, कई बार क्या होता है हम लोग याद करने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और वो याद करने से बच्चा जो ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं रट सकता बच्चा, तो रटना तो है ही नहीं। रटना जी, और रट करके सिलेबस कवर करना या याद रखना उसको, दिमाग जो है वो समझने के लिए होता है। जी। याद अपने आप जब चीज़ें समझ में आने लगती है तो अपने आप ही याद हो जाती मैम मीनाक्षी हैं, वो सवाल पूछ रही है कि प्रिंसिपल साहिबा से पूछिए कि मेरा बच्चा मतलब सही से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इस टाइम क्या करना चाहिए? मतलब कैसे उसको हैंडल किया जाए? हाँ, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो उसको किस चीज़ में मन लगता है, पहली बात तो और क्यों उस चीज़ में मन लगता है। और बच्चे को एक्चुअली ऐसे ही सिचुएशन में मैंने पहले भी बताया है कि हमको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, चाहे आप जी, एजुकेटर के पास जाएँ, जिनको ये नॉलेज है, जो कि आपको सही तरीके से गाइड कर सकें और बता सकें कि भई आपका बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स है। कई बार बच्चों का जी, खाना-पीना जो होता है, वो इतना एक्सेसिव एनर्जी गिविंग होता है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। कई बार राइट, और चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस घर में या घर के अराउंड इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चे उसी में उलझ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें धीरे-धीरे कम करने से और बच्चे को एक घर पे ऐसा माहौल देने से कि हाँ, भई ये एक स्कॉलरली घर है, मम्मी भी पढ़ रही हैं कुछ, पापा भी पढ़ रहे हैं कुछ, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बच्चा पढ़े। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एज़ एडल्ट्स हम लोग भी अभी भी पढ़ते हैं और वो हमको जी, बहुत फ़ायदा करती हैं। तो चाहे वो आपकी रिलिजियस बुक्स हों, चाहे वो आपकी प्रोफ़ेशनल बुक्स हों, बच्चे को अगर हम बाय एग्ज़ाम्पल ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो पढ़ाई की सिर्फ़ तुमको ज़रूरत नहीं है, हमें भी होती है। और ये एक जी, लाइफ बिल्कुल। लॉन्ग प्रोसेस है और सीखना और सिखाना ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो बच्चे धीरे-धीरे लाइन पे आ जाते हैं। बिल्कुल। मैम कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कुछ आपके स्कूल की साइड के भी होंगे। तो कभी-कभी क्या होता है कि आपसे उनका मतलब राब्ता नहीं हो पाता होगा, तो उन पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? उन पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये स्कूल चुना है और उनको इस स्कूल के जो वेरी डिफरेंट तरीके हैं उसके वैल्यू समझ में आती है। जैसे हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में फेल नहीं होता। हम हर बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से पढ़ाते हैं
और ये सब करने के बावजूद हम लोग का जो प्रोसेस और जो एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा हर बच्चा जो है वो क्लास 10th में बोर्ड्स में, क्लास 12th में बोर्ड्स में सफल होता है। और नॉट ओनली दैट, उसको आगे करियर ऑप्शंस और एक जो माहौल मिलता है अपने आप को खुद को समझने के लिए और दुनिया को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि आगे लाइफ में उसको करना क्या है। ये सारी चीजें हम लोग इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब नहीं मानते, इसको एज अ फुल टाइम कांस्टेंट एफर्ट मानते हैं कि भाई पेरेंट ने अगर बच्चा हमें दे दिया तो वो एक तरह से साझा बच्चा हो गया हमारे लिए, और हम भी बच्चे के लिए उतना ही प्रयत्न करेंगे जितना वो पेरेंट चाहते हैं, और कोशिश करेंगे कि पेरेंट की जितनी भी आकांक्षाएं हैं उस बच्चे के लिए वो सारी पूरी हों। तो बिल्कुल, ये मैं स्कूल पेरेंट्स के लिए इट्स जी लाइक मैम, बिग ये पेरेंट्स के लिए तो आपने मैसेज दे दिया, तो अब उन बच्चों के लिए आपकी साइड से क्या मैसेज होगा? क्योंकि आप एक अच्छे ओहदे पर हैं, एक प्रिंसिपल हैं कि हर किसी की इच्छा होती है कि हम भी उस लेवल तक जाएँ, तो बच्चों के लिए आप एक मैसेज दे दीजिए, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। ओके। बच्चों के लिए यही कहेंगे कि बच्चों को अपने पेरेंट्स का होना अपनी लाइफ में बहुत उसको वैल्यू करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, क्योंकि जी, दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो उनसे ज़्यादा मतलब भगवान के पहले भी कई बार हम लोग पेरेंट्स को ही मानते हैं। और उन वो जितनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत सिर्फ़ इतनी होती है कि मेरा बच्चा जो है वो सफल हो जाए ज़िंदगी में, उसको कभी अ, हार ना देखनी पड़े, और ये हार-जीत होती रहती है, लेकिन बच्चे को वो ऐसा बनाना चाहते हैं कि बच्चा हर हाल में खुश रहे और हर हाल में अपनी देख-रेख कर पाए। तो पेरेंट्स का ये जो इमोशन होता है एक हर पेरेंट का, चाहे उसके मेथड्स कैसे भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, समझदार वाले हों या नासमझ वाले हों, लेकिन हर पेरेंट की दिली तमन्ना यही होती है कि भई मेरा बच्चा जो है वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो, अच्छा बने, सब लोग उसकी वाहवाही करें, सब लोग उसको माने, जाने और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर पाए वो बच्चा। तो बिल्कुल। ये एप्रिसिएशन एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे पेरेंट्स आखिर क्यों इतनी मेहनत करते हैं या क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जी, या क्यों तो मैम बहुत-बहुत मेरे लिए बहुत-बहुत इतनी बड़े-बड़े सपने देखते हैं। हाँ, जी मैम, बहुत-बहुत हाँ। शुक्रिया अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि आज प्रिंसिपल साहिबा ने हमें समझाया है कि कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए पढ़ाई के टाइम और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए और अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखें